नीतीश कुमार क्या भाजपा के लिए अब सिरदर्द बन गए हैं? बिहार में इस समय जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए हैं। वो एक ऐसे सिरदर्द हैं भाजपा के लिए कि ना तो भाजपा उनको छोड़ सकती है और ना उनको साथ लेकर चल सकती है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बिहार में इस साल के अंत में यानी कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के लिए नीतीश कुमार सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता दिन पे दिन गिरती जा रही है, उससे भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन परेशान है। अगर अब इस समय चुनाव के समय नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाया जाता है तो कुर्मी वोट नाराज हो जाएगा और उससे एनडीए को नुकसान होगा। हाल में ही एक सर्वे में तेजस्वी यादव को 40% बिहार की जनता सीएम के रूप में देखना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार को 18% ही लोग पसंद कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से आधे से भी कम लोगों की पसंद बने हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए सिरदर्द है कि नीतीश कुमार का क्या करें। और अब उसके लिए वैसे ही विधानसभा पास में आएगा तो सीटों के बंटवारा को लेकर भी परेशानी पैदा होगी, क्योंकि जेडीयू हो सकता है इस बार अधिक सीटें मांगे। पिछली बार भाजपा ने जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ा था और ज़्यादा सीटें जीती थी, यानी कि बड़े भाई के रोल में भाजपा आ गई थी। तो इस बार भाजपा जाहिर है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन नीतीश कुमार भी उतनी ही सीटें मांग सकते हैं जितनी पे भाजपा लड़े। तो ये भी भाजपा के लिए एक समस्या है कि इससे कैसे निपटा जाए। एनडीए में अन्य घटक दल भी हैं, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी है और जीत राम मांझी भी है। तो ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर भी सिर फटवाल हो सकता है। लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी जो कंडीशन है उससे में तो सीटों के बंटवारा को लेकर मुश्किल तो है ही। तो इंडिया गठबंधन में भी कम नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अब देखना ही है कि आरजेडी कांग्रेस को पिछली की 70 सीटों के मुकाबले कोई ज़्यादा सीटें देती है या उसको सीटें कम कर कर 40 या 50 सीटें देती है। ये तो अभी आने वाले समय पता पड़ेगा। अब नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में एक बात और आ रही कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यानी कि वो फिट नहीं है। इसकी वानगी एक समय अभी और देखने को मिली। हाल में ही जीतराम मांझी की पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन, दलित सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन में नीतीश कुमार को बुलाया गया था। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल तो हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 15 सेकंड में का ही भाषण दिया, लोगों को बधाई दी और चलते बने। ऐसे में अब सवाल उठने लगी हैं कि नीतीश कुमार क्या फिट हैं, या फिर नीतीश कुमार जानबूझकर जीतराम मांझी की उपेक्षा कर रहे हैं या उनसे नाराज हैं। अब ये तो नीतीश कुमार ही जाने कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जीतराम मांझी के जो दलित सम्मेलन में जाना, 15 सेकंड में का भाषण देना और आना, वो समझ से परे है। अब भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि चुनाव के बाद में अगर एनडीए को बहुमत मिला तो सीएम कौन बनेगा। नीतीश कुमार आज भी रिटायर्ड होने के चक्कर में नहीं है, यानी कि रिटायर्ड होना नहीं चाहते हैं। जेडीयू में एक मांग और उठ रही है कि उनके बेटे निशांत कुमार पार्टी की कमान संभालें। जिस परिवारवाद को लेकर भी लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाते रहे हैं, क्या अगर उनके बेटे ये निशांत कुमार अगर आते हैं पार्टी में चुनाव लड़ते हैं तो वो परिवारवाद का आरोप उन पर भी लगने लगेगा। ये भी भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। यानी कि नीतीश कुमार हर तरीक़ा से भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अब कुछ भी हो, भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगला सीएम कौन होगा ये तय नहीं है। ये भाजपा के जो एक बड़े नेता हैं बिहार से, उन्होंने हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया है कि सीएम पद का चुनाव पार्लियामेंट वोट करेगा। यानी कि एनडीए में इस समय बिहार में समस्या ही समस्या चल रही है और समस्या की जड़ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही बने हुए हैं।